हाउ 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 गावो हाउ गावो हाउ गावो हाउ। पानी माया है, कबीर अपनी कविता में कह गए हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति होई बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। माया बड़ी भारी ठगिनी है, विष्णु के यहाँ लक्ष्मी, शिव के यहाँ भवानी, पंडे पुजारियों के यहाँ मूर्त और तीर्थों में पानी होकर बैठी है। राम मनोहर लोहिया हमसे बता गए हैं कि तीर्थ तीर्थ हैं ही इसलिए कि वहाँ पानी है। पानी वो जादू है जिसे किसी जगह में जोड़ दो तो तीर्थ बन जाता है। बनारस का जादू है गंगा। बनारस में से गंगा को हटा कर देखिए, शिव जी के साथ दूसरे देवता भी रेल में बैठकर यहाँ से चले जाएंगे और रेत भर बचेगी। दरस परस मज्जन अरूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। गोस्वामी जी बता गए हैं कि गंगा जल कैसा हो, उसे छुआ जा सके, उसे देखा जा सके, उसे पिया जा सके और उसमें नहाया जा सके। हमारी सभ्यता में नदी जल की सफाई और उसके इस्तेमाल के मानक यही हैं: दर्शन, स्पर्श, स्नान और पान यानी पिया जाना। पश्चिम में नदी जल की कोई आध्यात्मिक हैसियत नहीं है। वहाँ नदी के पानी की सफाई कोई सांस्कृतिक मुद्दा शायद नहीं है। वहाँ पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरियोफेज वगैरह जैसे जो पैमाने हैं वो अलग अलग तरह के पानियों पर अलग अलग लागू होते हैं। समुद्र जल का कोई और पैमाना है, स्विमिंग पूल के पानी की सफाई का कोई और मानक है। भारत में जीवन इतना बटा हुआ नहीं है और गंगा जल के मामले में ये बात और भी लागू होती है। 1000 बरस पहले आचार्य शंकर ने उसकी स्तुति में कविता लिखी थी। तब से न जाने कितनी भाषाओं की कविताएं और कहानियाँ उसका गुणगान मानो अपने ही छंद में करती रहती हैं। गंगा को महज विज्ञान के भरोसे नहीं समझा जा सकता, बल्कि कई बार वैज्ञानिक सिलसिले ही उसकी अलौकिकता को मानो उजागर कर देते हैं। जैसे यही बात कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में ऑक्सीजन लेवल 50% ज़्यादा है। वहीं कुछ दूसरे शोधों में ये भी पाया गया है कि गंगा जल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को मानो अपने ढंग से रोकते हैं। मेरी माँ मुझे तैरना सिखाने के लिए रोज़ गंगा घाट ले आती थी। एक दिन वो एक बर्तन में गंगा जल भरकर ले आईं और अचार के मर्तबान में उनमें से कुछ बूंदें छिड़कने लगीं। पूछने पर बताया कि गंगा के पानी में कोई ऐसी बात है कि अचार पड़ने के बाद लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। माँ पर भरोसा था तो गंगा जल की जैविक ताकत पर भी भरोसा हो गया। बरसों बीते। माँ की मृत्यु के बाद मैं उनकी राख भी इसी भरोसे के साथ गंगा जी में बहा आया कि अब वो कभी ख़राब नहीं होगी। पहले पारंपरिक जीवन में एक चुप अनुशासन था।
और प्रकृति पर आबादी का दबाव भी इस कदर नहीं था। 2500 किलोमीटर में फैली गंगा के किनारे छोटे बड़े कुल मिलाकर 850 तीर्थ हुआ करते थे। लेकिन नए ज़माने की आंधी ने सब कुछ को घुमा दिया। लोगों की कामनाएं आक्रामक हो उठी। तीर्थ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने की जगहों में बदले और पुरानी आदतें खारिज हो गईं। हवा और पानी जैसी कोमल चीज़ें तब्दीली की चपेट में हैं। मेरी माँ को पता था कि गंगा जल की 2 बूंदें अचार के मर्तबान में डालने से बरसों तक अचार खराब नहीं होगा, और मेरी बेटी को पता है कि गंगा जी का 1 बूंद पानी मुंह में गया तो तबीयत खराब हो जाएगी। इस ऊहापोह में हमारी पीढ़ी न डूब पा रही है न तैर पा रही है। समय उलट गया है और इस बीच हमारे शहरों में औद्योगिक अवशिष्ट मिश्रित गंगा जल के सेवन से न जाने कितनी जानलेवा बीमारियां बहुत गहरे तक फैल चुकी हैं। बचपन में मैं कई बार टाइफाइड और दूसरे लोग टाइफाइड और पोलियो दोनों का शिकार हुए हैं, लेकिन मुझे गंगा से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे मछलियों, घड़ियालों और पक्षियों को। ये प्रदूषण कौन दूर करे? अपनी किताब इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स में राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि प्रदूषण मुक्ति का काम दरअसल शंकराचार्यों और दूसरे धर्माचार्यों का है, लेकिन वे सामने नहीं आए। ऐसी ही वजहों से आज तक गंगा सफाई का काम एक अभियान में नहीं बदल पाया। सरकारें समय समय पर जागती हैं और परियोजनाओं में पैसा पंप करके गुम हो जाती हैं। काम समय सीमा के बाहर घिसटते हैं। विशेषज्ञ आरोप प्रत्यारोप के अंदाज में बात करते हैं और हालात में बड़ा सुधार नहीं दिखता। कभी कभी कुछ फौरी सांत्वनाएं ज़रूर मिल जाती हैं। वैसे भी ऐसा काम किसी अकेले इंसान या इक्का दुक्का समूहों का नहीं होता। एक थे बाबू रघुनाथ सिंह, बनारस के पहले सांसद। बाबू साहब कहा करते थे कि जिस काम में बहुत सारे लोग न लगे हों वो काहे का बड़ा काम। इस लिहाज से गंगा प्रदूषण मुक्ति का काम अभी छोटा ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग नहीं लगे हैं। एक उदाहरण पे सोचिए, बेंगलुरु, जिसके किनारे से होकर कोई गंगा नहीं गुजरती और 65 लाख से कम आबादी भी वहाँ की नहीं है। वहाँ के लोगों के मलमूत्र की निकासी का, उसकी रिसाइकलिंग का एक सिस्टम बनाया गया है। वही फॉर्मूला बनारस पर क्यों नहीं लागू किया जाता? हम ये मानकर क्यों नहीं चल पाते कि नहीं बहती बनारस के किनारे से कोई नदी? ये मान लो और अपने सीवेज का, अपने मल जल का एक भी कतरा गंगा में मत गिराओ, तब देखो कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। बनारस का वैभव जिन प्रतीकों पर टिका है, कई बार वे ही इसके लिए खतरा हैं। शहर को नाम देने वाली 2 नदियां, वरुणा और असी, इस सभ्यता पर इन दिनों विपत्ति हैं। असी जो कभी नदी थी अब एक नाला है, और इन 2 नदी नालों से लगभग 50 MLD सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के गंगा जी में मिल जाता है। अपने आप में ये शहर का 1/4 अवजल है। नदी
यानी नाले का रास्ता शहर की घनी आबादी के बीचों बीच से गुजरता हुआ घाटों के नीचे से होकर गंगा की ओर जाता है। इसी रास्ते पर चल के शहर का सीवेज गंगा में मिलाया जाता है, चाहे साफ करके चाहे बिना साफ किए। कल्पना कीजिए, घाट के ऊपर एक रंगारंग कार्यक्रम में बनारस और गंगा की महानता के गीत गाए जा रहे हैं और नीचे नीचे जानलेवा गंदगी चुपके चुपके नदी में मिल जा रही है। एक ही समय में साथ साथ। एक बार गंगा के नाम याद करके देखिए। अलकनंदा, भागीरथी, जाह्नवी, न जाने कितने नाम हैं। हिमालय से काशी तक उनके सारे संदर्भ शिव जी से उलझे हुए हैं, लेकिन राम और कृष्ण के बिना भी उनकी कहानी पूरी नहीं होती। यूँ गंगा हमारी संस्कृति का चेहरा है। हम फिर भी उन्हें मैला करते हैं, उन्हें गंदा करते हैं और उन्हें साफ करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर राम मनोहर लोहिया को याद करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर सरकारें इस काम के लिए तैयार न हों, गंगा की सफाई के लिए, तो नौजवान आगे आएं और बढ़कर ड्रेनेज सिस्टम को एक गैर राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से तोड़ दें। क्या ये मुमकिन है? क्या समय आ गया है कि इसे मुमकिन बनाया जाए? हम गंगा को डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। क्या ये जायज़ है? गंगा समेत सभी नदियों के स्वास्थ्य को राष्ट्रीय आपदा की तरह पहचानना ज़रूरी है, अन्यथा पिछले 6 वर्षों में भारत सरकार की नमामि गंगे परियोजना में 22,238 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 221 योजनाओं में से कुछ समय पहले तक महज 26 ही पूरी हो सकी थी। वहीं गंगा की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि प्रदूषण कम नहीं हो सका। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आंकड़ा बताता है कि अब गंगा जल में आर्सेनिक क्लोराइड और क्रोमियम जैसे जहरीले तत्व बड़ी मात्रा में मिलने लगे हैं। एक बार जमकर बुरा सोचिए, हमारा शहर, हमारा डेल्टा, हमारा खाना, हमारे बच्चे, हमारा तीर्थ और अंततः हमारा जीवन, सब कुछ इस नदी पर मुनहसर है। तनिक साम्राज्यवादी बनकर विचार कर लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मौर्य और शुंग साम्राज्यों को गंगा ने ही अपने किनारे पर शरण दी थी। इस बीच ईश्वर का धंधा भी मंदा है। उसने वर्षों से पहाड़, नदियां और झरने बनाना बंद कर दिया है। तो जो चीज़ बन नहीं सकती उसे बिगाड़ने का इंसानियत को, हम लोगों को कोई अख्तियार नहीं है। और हमें कम से कम इतना तो याद ही है कि जैसे माँ का नाम नहीं बदला जा सकता, वैसे अपनी नदी का नाम भी बदलना नामुमकिन है। अगर कुछ होना है तो बिल्कुल अभी से।